दोस्तों, कुछ भी वाइसो सीरियस करने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन भारतीय सैनिकों को, हमारे इंडियन आर्मी को, जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। मैं नमन करता हूं उनके माता पिताओं को, जिन्होंने ऐसे शेर बच्चों को जन्म दिया, उनकी बीवियों को, उनके लाइफ पार्टनर्स को, जो उनके लिए शक्ति का स्तोत्र बनी रही, उनके बच्चों को, उनके भाइयों और बहनों को मैं नमन करता हूं दिल से। और मैं थैंक यू भी करता हूं अपनी इंडियन आर्मी को, और सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने शेरों की तरह एक हिजबुल के आतंकवादी रियास नाइकी को बिल से निकाला, चूहे की तरह, और 72 हुरों के पास भेज दिया। वैसे कमाल का फंडा है इन आतंकवादियों का, इनके आकाओं का, जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं और इनसे कहते हैं लड़ो, मरो, शहीद हो जाओ, जन्नत मिलेगी, और जन्नत में मिलेंगी तुम्हें 72 हूरे। अच्छा चूतियों, एक बात बताओ, अगर वो आतंकवादी कोई लड़की है तो उसको भी 72 हूरे ही मिलेंगी या 72 हूर मिलेंगे? और इन आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक मेरे को सो कॉल्ड वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लगते हैं, जो टीवी चैनल्स पे आकर बैठ जाते हैं और चिल्लाते हैं आजादी, हमको चाहिए आजादी, आजादी। अबे सालो, अगर तुम अमेरिका, इजराइल या किसी इस्लामिक देश में होते ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े पे गोली लगती। और इन इन गधों से भी ज्यादा बड़े गधे हैं वो डिजाइनर, रिपोर्टर्स, पत्रकार और सो कॉल्ड पेज 3 सेलिब्रिटीज, जो अपने घर में दरवाजा बंद करके अपने लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, हाथ में वाइन का ग्लास लेके। The Indian army is not doing good in Kashmir. They are hurting people over there. अबे साले, अगर ये इंडियन आर्मी नहीं होती ना, तो इन आतंकवादियों ने तेरा गला काट दिया होता अभी तक। खैर छोड़ो, वाई सो सीरियस? कोरोना की वजह से पॉल्यूशन पूरी दुनिया में कम हो चुका है, और अभी अभी हमें पता चला है कि हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां से 72 हूरें नजर आ रही हैं। समझ गए, समझदार हो। अच्छा दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि चाइना से निकले वायरस कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है। वैसे तो चाइनीज माल, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओ भाई, गेम नहीं, चाइनीज गुड्स, स्टफ मेड इन चाइना, वो दिखाओ यार। हाँ, आप किसी दुकान पे भी लेने जाते हो तो दुकानदार बोलता है भाई साहब, माल की गारंटी नहीं है, चाइनीज है, यहीं चेक कर लो, बाद में कोई गारंटी नहीं मिलेगी। पर साले चाइनीज ऐसे कमीने हैं, उन्होंने एक ऐसा वायरस बना दिया जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, यही नहीं पता खत्म कब होगा। खैर छोड़ो, वाई सो सीरियस? अब ये वायरस जो इंडिया में आ गया है, तो इसको खुद नहीं पता चल रहा है कि वायरस है, महामारी है, या क्या है, या कोई त्योहार है। हर रोज मोमबत्तियां जल रही है, दिए जल रहे हैं, तालियां बज रही है, थालियां बज रही हैं, शंख बज रहे हैं, घरों में नए नए पकवान बन रहे हैं। कंफ्यूज आ गया है ये कह रहा है मैं हूं क्या, वायरस हूं क्या। अरे यार डायरेक्टर साहब, इसको बोलो लहसन ना खाया करे, ये कैमरामैन जो है। ये एक तो इंडिया में कोई चीज आती है ना, उसमें व्हाट्सएप के ऊपर उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, नए नए टोटके आ गए इसको मारने के। लहसन खाओ, कच्चा लहसन खाओ। अब ऐसी की तैसी सड़ान मारने लग रहा है भाई, इनसे कुछ नहीं होता, इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग, समझे? खैर छोड़ो, वाई सो सीरियस? अब जब ये पूरा वायरस दुनिया में यमराज बन के तांडव कर रहा है, नाच रहा है, हमें पता चला है कि यमराज जी तो हमारे भारत में है, सड़कों पे घूम रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। ये देखो, सोने लग रहे हैं आराम से। आज इस कोरोना के सामने बड़े बड़े देश, सुपर पावर्स, अमेरिका, इजराइल, रशिया, चाइना, जापान अपने घुटनों में पड़े हुए। आज से 5-6 महीने पहले तक भाई साहब छाती ठोक के बोलते थे परमाणु बम है हमारे पास, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। लिए बैठे थे बड़े बड़े परमाणु, लिए बैठे थे बड़े बड़े परमाणु, आके मार गए एक छोटा सा कीटाणु है, मार गए ना, मार गए ना। ओके, वाई सो सीरियस यार?
अब भारत सरकार ने शराब के ठेके तो खोली दी है। अब भाई ये कहां भाग रहा है, पकड़ो इसे। ओ भाई, ओ लल्ला रुक जा, काम कर ले, ये रेड जोन है यार, यहां पर शराब के ठेके भी नहीं खुले, बाद में चला जाइयो यार, और अपनी जान प्यारी नहीं है, भाग रहा है ठेके पे। ओके, व्हाई सो सीरियस? अब जब देश भर में शराब के ठेके खुल चुके तो भाई साहब हम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब समझ में आया हमें तो यार, ये शराब भी तो ये दिव्यात्मा है यार, परमात्मा का रूप है ये। जब ये साले फ्री में पीते हैं तो सरकारें बदल देते हैं, और अब जब पैसे देके पी रहे हैं तो भाई साहब इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई है, इकोनॉमी बदल दी है पूरी। तालियां इन शराबी भाइयों के लिए। कच्चा फटा भाई साहब, इन शराबी भाइयों के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं। शराब के लिए जिंदगी लेके हाथ में कतार में खड़ा हो गया, शराब के लिए जिंदगी लेके हाथ में कतार में खड़ा हो गया। मौत का डर तो वहम था, आज साला नशा जिंदगी से बड़ा हो गया। हाय 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 हाय, अबे सालों मर जाओगे, दूर रहो। अच्छा भाई सो सीरियस है यार, आज सुबह की बात बताता हूं तुम्हें। अपनी बैल्कनी में खड़ा हुआ था मैं, और मेरे पड़ोसी शर्मा जी भाई साहब पूरा तैयार होके, मास्क लगा के, कैप लगा के, ग्लव्स पहन के, पानी की बोतल, छतरी लेके सुबह सुबह 6 बजे जा रहे। अब मैं भी खड़ा हुआ चाय पी रहा, मैंने देखा, मेरा शर्मा जी हो कितने जा रहे हो, सी कहां जा रहे हो? ओ भाई साहब चौड़े में खुश, एकदम लाल मुंह हो गया, बोले जा रहा हूं यार, पहले जाकर थोड़ी सब्जी लूंगा घर के लिए, फिर ठेके जाऊंगा, लाइन में लगूंगा। ठेके? मैंने कहा ओ शर्मा जी 6 बजे हैं यार सुबह के, बाद में चले जाना। ओ भाई इतना कहना था, उनका तो मुंह उतर गया यार, वो लाल हो गया एकदम से यार, गुस्से के अंदर। मैं विल्ला हूं क्या, काम धाम नहीं होता क्या? घर आऊंगा, घर आके पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है, खाना बनाना है, काम नहीं करूंगा है? अबे यार शर्मा जी, मैंने भी उनको बोल दिया वाई सो सीरियस, जाओ अगर मिलती हो एक मेरे लिए भी ले आना। अच्छा, एक गजब का आंदोलन और शुरू हो गया आजकल, जब से शराब के ठेके खोले सरकार ने, देश भर की औरतें इकट्ठी हो रही हैं और वो बोल रही हैं जब शराब के ठेके खुल सकते हैं तो पानी पूरी के ठेले क्यों नहीं खुल सकते? गोलगप्पे, हमें गोलगप्पे खाने। सीरियसली सीरियसली सीरियस, गवर्नमेंट कंसिडर करो इसको। ओ जनानियों, ओ मेरी बहनों, गोलगप्पे बोलगप्पे छोड़ो, आंदोलन करना है तो एक आंदोलन करो जिससे तुम्हारे सलून खुल सके, स्पा खुल सके। तुम्हें देख के क्रूर सिंह भी फेल होने लग रहा है आजकल, तो ऐसी ऐसी भयानक शक्लें लेके घूम रही हो। हमारे पड़ोसी एक और है, हवलदार है, हेड कांस्टेबल है, चौधरी साहब जी, वो अभी 15 दिन की ड्यूटी करके वापस घर आए अपने। भाई साहब पूरी सोसाइटी के अंदर उनके लिए तालियां बज रही, थालियां बज रही हैं, लोग शंख बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। घर आए हैं, घर आके 5 मिनट बाद वो दोबारा चल दी, मैं देख रहा हूं जा रहे हो। मैं फोन करा, मैंने कहा यार चौधरी साहब, मैं कहां चल दिया, अभी तो आए हो यार। और यार मनीष यार, मैं ये है ना कोरोना से लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। यार घर में तो अपनी बीवी पहचान में नहीं आ रही यार, मुझसे ज्यादा बड़ी मूछें हो रखी है उसकी। मैंने कहा जाओ, कुछ नहीं होता। दोस्तों आज का वाई सो सीरियस शो यहीं पर खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले शो के अंदर। लेकिन जाने से पहले मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा उन दिनों की याद में जो ये कोरोना से पहले थे। कितने अच्छे दिन थे वो, जब फोन आता था बीवी का और बोलती थी कि घर कब आओगे, खाने में क्या खाओगे, जल्दी से घर आ जाओ, याद आ रही है। हाय, और अब क्या हो गए, झाड़ू कब लगाओगे, खाने में क्या बनाओगे, पूरे दिन घर में पड़े ही रहते हो। वाई सो सीरियस यार, कोई गल नहीं, ओवर हो जाएगा। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे सेफ।